दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तेला। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम शनि शत्रु ही नहीं मित्र भी है। शनि ग्रह के ऊपर विशेष कार्यक्रम। कैसा रहता है शनिदेव? शनिदेव के क्रूर प्रभाव से क्या हो सकता है? शनि की दृष्टि अगर आप पर पड़े तो क्या फल देता है? आओ जानते हैं शनि के विशेष रूप के बारे में। जरा सोचें, जब शनि शत्रु ही नहीं बल्कि मित्र भी होता है। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि इनकी पूजा उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सौरमंडल में नवग्रह के रूप में आप ग्रह को सबको जानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सौरमंडल के इन ग्रहों का सीधा प्रभाव हमारे भूमंडल पर पड़ता है और भूमंडल पर इन ग्रहों के प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ने से जातक के ऊपर इसका भाव भी पड़ता है और इसका लाभ और हानि का योग भी उस पर प्राप्त होता है। भाव की दृष्टि को देखें और धारणा की दृष्टि को देखें तो ऐसी मानता है कि सौरमंडल में विद्यमान नवग्रह क्रमशः सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, केतु, मंगल, शनि और राहु मिलकर मनुष्य के जीवन को बनाते हैं। मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य का आदान प्रदान, मनुष्य की यश प्राप्ति, कीर्ति, इन सभी पर जो तेज ग्रह हैं, जो प्रबल ग्रह हैं, सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, इनका प्रभाव पड़ता है। जब भूमंडल पर रहकर जातक ग्रह राशि परिवर्तन करता है या ऋतु का परिवर्तन होता है तो जातक के ऊपर हारी बीमारी का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण महामारी, अन्य कई ऐसी दशाएं हैं जिनके कारण जातक को भीषण बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, आपने देखा भी होगा विगत 2 वर्ष पूर्व भी शनि का जब राशि परिवर्तन हुआ था तब कोरोना जैसी महामारी बीमारी भी पैदा हुई थी। उसके बाद फिर जब ग्रह का परिवर्तन हुआ तब एक ही ग्रह के साथ पंचग्रह योग जो बना तब भी डेंगू जैसी बीमारी का भी प्रकोप आया। तो जब जब ग्रह का राशि परिवर्तन होता है या ग्रह एक दूसरे के अंश बन जाता है तब ऐसी स्थितियां बनती है जिसके कारण मनुष्य जो कि पृथ्वी पर रहते हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों की सोचें तो यह माना गया है कि ग्रह, नक्षत्र आदि की किरणें पृथ्वी से निरंतर टकराती रहती है, जिसके कारण जातक के प्रभाव उसके देह, उसके कार्य क्षेत्र प्रणाली पर भी इसका फर्क पड़ता है। दर्शकों, बात करते हैं कि जो सूर्य की कोशाणु स्थितियां हैं, सूर्य की तेज प्रताप की स्थितियां हैं, सूर्य के अंश की जो स्थितियां हैं मनुष्य जातक के शरीर पर पड़ती है, उससे उसको ताप जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। सूर्य मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति बढ़ाती है। जब कभी हम कुंडली देखते हैं तो किसी जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है तो उसको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति मिलती है। उसी तरह अगर चंद्रमा की गति को देखें तो चंद्रमा का भाव औषधिपति भी कहा गया है। ये मन का स्वामी होता है, मन को चलायमान करता है, संचालन करता है। तो मन से संबंधित ये अपने स्वामी को एकत्रित करता है। देवगुरु बृहस्पति जातक के गुरु को प्रबल करते हैं, उससे वीर की स्थिति बढ़ती है, जिससे जातक के दाम्पत्य जीवन सुख में कार्य क्षेत्रों से उन्नति मिलती है, संतान उत्पत्ति का योग बनता है। यहां तक कि शुक्र की स्थिति को देखें तो घर में मांगलिक कार्य एवं दाम्पत्य जीवन को पूर्ण रूप से स्थिर रूप में बनाने में शुक्र की बड़ी भारी भूमिका होती है। उसी तरह राहु, केतु जो कि छाया ग्रह हैं परंतु चंद्र और सूर्य से भ्रमित ग्रह हैं और चंद्र सूर्य को हमेशा घटक दोष बनाते हैं। उस कारण मनुष्य योनि पर भी जिस तरह
चंद्रमा पे जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। उसी तरह जब सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य राहु ग्रहण दोष बन जाता है। उसी प्रकार जब कुंडली में सूर्य के संग में किसी जातक का राहु होता है तो उसकी कुंडली में ग्रहण दोष बन जाता है, जिसके कारण उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा में हमेशा मनमुटाव स्थिति एवं घटक दोष के कारण उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता है। कभी कभी बृहस्पति के संग में राहु की स्थिति बन जाती है तो चांडा योग बन जाता है। तो उसी तरह जातक को ये ग्रहों का मानना बहुत ही परम आवश्यक है। दर्शकों, 12 राशि की बात करें तो शनि मकर एवं कुंभ राशि का स्वामी भी बताया गया है। शनि अपने आप में एक नीला ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह है। शनि अधिष्ठाता का स्वरूप दिया गया है। जब कभी किसी जातक की दशा महादशा अंतरदशा जब शनि की आती है तो जातक को अपने कर्मों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, बताना चाहूंगा कि वर्तमान शनि धनु मकर और कुंभ राशि पर 7.5 के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोग जो इन राशियां वाले लोग हैं उनको बहुत ही अपनी गति प्रतिरोध को बहुत ही सौम्य रूप से समय को पार करना है। किसी के संग में धोखा ना करें, किसी के संग में बदमाशी ना करें, किसी के संग में चोरी डकैती ऐसी स्थिति ना करें, किसी गरीब फकीर को ना सताएं, अन्यथा शनि न्यायाधीश का स्वरूप है, वह आपको दंडित अवश्य करेगा। तो दर्शकों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए। शनि के बारे में अभी बहुत और भी कई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है शनि के ऊपर। पार्ट 2 उसको भी आप देखें। शनि गति क्या रहेंगी, शनि का कौन सी वस्तु का हम दान करें, क्या शनि के रत्नों को हम पहन सकते हैं या नहीं पहने, शनि की डिग्री कितनी प्रबल रहती है, कब शनि बुढ़ा होता है, कब शनि कमजोर होता है, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। शनि का विशेष प्रयोग और शनि का विशेष कार्यक्रम पार्ट 2। तो दर्शकों, इतना ही। अगर आपकी कोई भी समस्या या कोई भी कुंडली के बारे में आप अपना पूछना चाहते हैं, शनि गति आपकी क्या कह रही है, तो हमारा विशेष नंबर 9412178130 में आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को कैसा लगा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।